एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो दोनों पड़ोसी थे। चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से, मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। दुख और सुख के साथ ही होते हैं। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, ना ही मुझे पड़ोसियों से संबंध बनाने हैं। चिड़िया वापस चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। वो अपने बेटे को एक तरफ बैठाती है। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो। माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप इधर ही माँ जी के पास बैठे। मम्मा जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर वापस आती है। माँ जी, ये ले, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। वो बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। बेटी, ये भोजन बहुत ज्यादा है, आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कौवे भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा, मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी उड़ना सीख लेता है। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन चिड़िया जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसे कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप चाहे मेरी मदद ना करना, परंतु मैं तो आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल दी, मेरे पड़ोसी कौवे को तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। बुलबुल, मेरा दोस्त बहुत तकलीफ में है, वो मर जाएगा। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वहाँ से वापस उड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपना मुंह खोलें कौवे भैया, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूँगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें।
फिर कौवा अपना मुंह खोलता है और चिड़िया काले फूल का रस कौवे के मुंह में डाल देती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कुकू मेरे बेटे, मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा नेकी करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और यही मैं आपको सिखा रही हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं न कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर अब याद रखना, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया बहन, चलें एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। आपका धन्यवाद। आज कालू कौवा बहुत भूखा था। वो सुबह से इधर उधर उड़ रहा था, मगर उसे अभी तक कुछ भी खाने को ना मिला था। अब तो सारे पक्षी भी जान गए थे कि उसे हमेशा मांग कर खाने की आदत है, इसलिए अब कोई भी कालू कौवे को भोजन न देता था। यार कबूतर, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को उधार दे दो, मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से, पहले ही तुमने मुझसे बहुत उधार लेकर खाया है। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस आवाज के पीछे पीछे जाता है। कोई है जो मुझसे जादू लेगा, कोई है जो मुझसे मेरा जादू लेगा। कौवा बाबा उल्लू की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और वो उल्लू से कहता है, उल्लू बाबा जी, कैसा जादू? अगर कोई काम की चीज है तो आप वो मुझे दे दें, मगर मैं अपना जादू केवल ऐसे ही पक्षी को दे सकता हूँ जो मुझसे भी बड़ा शैतान और लालची हो। बाबा जी, मैं इस जंगल में सबसे बड़ा शैतान और लालची पक्षी हूँ। मैंने कभी अपना भोजन खुद से ढूंढ कर नहीं खाया। मैं हमेशा भोजन दूसरों का चुरा कर ही खाता हूँ। बहुत अच्छे, फिर तो तुम मुझसे भी बड़े शैतान हो। ये लो, इस मटके में जादुई पानी है। तुम किसी भी पक्षी को इस मटके से पानी पिलाकर इस पर मंत्र पढ़ोगे तो वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। उल्लू बाबा जी, जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दें। अंतर मंतर जंतर शू, हो जा मेरा नौकर तू। ऐसा कहते ही वो पक्षी तुम्हारा नौकर बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है और कौवा खुशी खुशी वो जादुई मटका उठाकर जंगल में वापस आ जाता है। सामने उसे चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। मैं सबसे पहले अपना ये जादू इस छोटी चिड़िया पर ही आजमाता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है,
चिड़िया चिड़िया, मेरे पास ठंडे झरने का पानी है, क्या तुम पानी पियोगी? ठंडे झरने का पानी तो सभी को पसंद था, इसलिए चिड़िया कौवे से कहती है, हाँ कौवे भैया, मैं तो पहले से ही प्यासी हूँ, मुझे पीना है पानी ठंडे झरने का। तो फिर लो, मेरा ये मटका लो और पी लो जी भर के पानी। चिड़िया कौवे के मटके से पानी पी लेती है। जैसे ही चिड़िया मटके से पानी पीती है, कौवा अपना मंत्र पढ़ता है। अंतर मंतर जंतर शू, हो जा मेरी नौकर तू। जैसे ही कौवा ये मंत्र चिड़िया पर पड़ता है, चिड़िया को एक चक्कर सा आता है और वो कौवे से कहती है, कौवे आप बहुत अच्छे हो, आज से आप मेरे मालिक और मैं आपकी नौकर, मैं आपके सारे काम किया करूँगी। मालिक जी बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? ये सुन कौवा बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, जाओ और मेरे लिए अपने घर से भोजन लेकर आओ, जल्दी जाओ। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और अपने घर से बरसात के लिए जमा किए हुए भोजन में से कुछ भोजन लाकर कौवे को दे देती है। ले मालिक जी, भोजन आ गया, आप मुझे कोई और काम बताइए। अब तुम जाओ और बेरी के पेड़ पर मेरे लिए एक घोंसला बनाओ। मालिक जी मैं अभी आपके लिए बहुत सुंदर सा घोंसला बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर बेरी के पेड़ पर कौवे के लिए घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया को वहाँ घोंसला बनाते देखकर कबूतर वहाँ आ जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम्हारा तो पक्का लकड़ियों का घर है, फिर तुम ये घोंसला क्यों बना रही हो? मैं ये घोंसला अपने लिए नहीं बल्कि अपने मालिक कालू कौवे के लिए बना रही हूँ। क्या कालू? और तुम्हारा मालिक वो एक नंबर का नखट्टू कौवा कब से तुम्हारा मालिक बन गया? आज से कबूतर भैया, आज से मैं कालू कौवे की नौकर हूँ और वो मेरा मालिक है, वो बहुत अच्छा मालिक है। ये कहकर चिड़िया फिर से सूखे तिनके लेने चली जाती है। ये कालू कौवे ने चिड़िया पर क्या जादू कर दिया है जो ये कौवे की नौकर बन गई है? कबूतर बैठा ऐसा सोच रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, मिठू लो, मैं तुम्हारे लिए गुड़ वाला पानी लाया हूँ, पी लो। मिठू को तो मीठा पानी बहुत पसंद था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना कौवे के मटके से पानी पी लेता है। कौवा भी जल्दी से अपना काम शुरू करता है। अंतर मंतर जंतर शू, बन जा मेरा नौकर तू। मिठू का एक बार सर चकराता है और वो भी चिड़िया की तरह कौवे का नौकर बन जाता है। कौवे आप कितने सुंदर हो और बहुत शक्तिशाली भी, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका नौकर बन जाऊं। अच्छा तो फिर नौकर जी जल्दी से जाओ और मेरे लिए बुलबुल के घोंसले से एक अंडा चुरा कर लाओ। जैसे आपका आदेश मालिक जी। मिठू जल्दी से जाता है और बुलबुल के घोंसले से एक अंडा चुराकर वापस मुड़ता है। पीछे से बुलबुल मिठू को ऐसा करते देख लेती है। वो मिठू के पीछे भागती है। मिठू रुको रुको, मेरा अंडा तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं ये अंडा अपने मालिक कौवे के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं उसका नौकर हूँ। ऐसा कहते हुए मिठू वहाँ से भाग जाता है।
बुलबुल रोती हुई अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। कबूतर, मिट्ठू ने मेरी एक न सुनी और मेरा अंडा चुरा कर भाग गया। वो खुद को कौवे का नौकर कह रहा था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है बुलबुल, ये काला कौवा जरूर पक्षियों के साथ कोई खेल खेल रहा है। कबूतर जल्दी से कौवे का पीछा करता है। कौवा चाचा छमछम को मटके से पानी पिला रहा था और उस पर अपना मंत्र पढ़ रहा था। अंतर मंतर जंतर शू। कबूतर भी छुपकर कौवे का सारा शैतानी खेल देख रहा था। तो किसी तरह मुझे कौवे को इस मटके से पानी पिलाकर उस पर मंत्र पढ़ना होगा। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने नए घोंसले में जाकर सो जाता है, जो चिड़िया ने आज ही उसके लिए बनाया था। वो जादुई पानी वाला मटका अपने पास ही रख लेता है। आधी रात को कबूतर चुपके से जाता है और कालू का मटका उठाकर वहाँ उसी तरह का एक और मटका रखकर वहाँ से भाग जाता है। कल सुबह मैं इस कालू के बच्चे को मजा चखाऊंगा। सुबह हो जाती है। कौवा भी अपना मटका उठाकर किसी नए पक्षी को अपना नौकर बनाने के लिए निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे ये नहीं पता था कि कबूतर ने रात को उसका मटका अपने मटके से बदल दिया था। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारे पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे। कौवा ऐसे सोच रहा था कि कबूतर भी अपना मटका लेकर वहाँ आ जाता है। कालू यार, मेरे मटके में नारियल पानी है, क्या तुम नारियल पानी पियोगे? हाँ, मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। लाओ थोड़ा सा नारियल पानी मुझे भी दो। फिर कौवा कबूतर के मटके से पानी पीने लगता है। कबूतर को वो मंत्र अच्छे से याद था और वो कौवे पर मंत्र पढ़ता है। अंतर मंतर जंतर शू, बन जा मेरा नौकर तू। फिर क्या था, कौवे का सर चकराता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर मेरे मालिक, तुम बहुत अच्छे हो, क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? शैतान कौवे, अब तुम सारी जिंदगी हमारे नौकर बनकर ही रहोगे। जैसे ही कौवा कबूतर का नौकर बनता है, दूसरे पक्षी ठीक हो जाते हैं। फिर वो सब कालू कौवे को अपना नौकर बनाकर अपने सारे काम कालू कौवे से करवाते हैं। कबूतर कालू कौवे का जादुई पानी वाला मटका नदी में फेंक देता है। ऐसे कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है।